दैयो न जाने तिरिया चरित्र, और तिरिया चरित्र सीखना है तो कोई जगत दीदी से सीखे। वाह भाई, इनके लिए तो क्लैपिंग देना चाहिए। ये औरत किस टाइप की औरत है भाई, प्लानिंग के साथ सब चीज़ें करती है। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। ये मुद्दा कब ख़त्म होगा, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी कब ख़त्म होगा। इज्जत चली गई, स्वाभिमान चला गया, सब कुछ चला गया, आया और हाथ में लगा तो सिर्फ डॉलर और पैसा। अब बचा ही क्या है, कौन सी इज्जत, किस इज्जत की दुहाई दे रही हैं ये जगत दीदी। सुमित महल पे प्लानिंग के साथ वार किया जा रहा है। इन दोनों ने कसम खाई थी, क्या मैं बोलूं, जब कंट्रोवर्सी चल रहा था उस टाइम पर ही सुमित महल को बेनकाब करने के लिए कसम खाई थी इन दोनों ने कि असली चेहरा तो अब आएगा, जो मास्टरमाइंड है वो आएगा सामने। और सुमित महल का एक मौका खोजना चाह रहे थे कि कुछ तो ऐसा क्लू मिले कि सुमित महल को टारगेट किया जाए। वो मौका सुमित महल ने नहीं दिया तो कुछ नहीं हाथ लगा। लेकिन अब सुमित महल को टारगेट करने का पूरा प्लान सक्सेस नजर आ रहा है इन दोनों लोगों का। कहीं ना कहीं ऐसा लोग कह रहे हैं कि दोनों मिले हुए हैं। सुमित महल ने नए नए राज इनके खोले। जगत दीदी अपने नए काउंसलर दीदी से दबाव बना रही है सुमित महल से शादी करने को। शादी का टॉपिक कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो में डाला था कि सुमित महल चाहते हैं अभी भी जगत दीदी से शादी करना, जिसका खुलासा सुमित महल ने किया कि ये अपने पीआर टीम से बात करके मेरे ऊपर दबाव बना रही हैं कि शादी कर लें। जिस पर जगत दीदी की सफाई आई कि इतना सब होने के बाद अब शादी का टॉपिक करना अब नहीं सोच सकते। और जिन्होंने भी शादी का इनके पास जो सवाल है लेके गया है वो बिना मेरे पूछे लेके गया है। वाह यार जगत दीदी, आप तो बड़ी ऊपर वाली निकली हो भाई। जो आपकी पर्सनल काउंसलर दीदी हैं उनसे आप बात करते हो, अपना काउंसलिंग लेते हो, और वो बिना आपके पूछे सुमित महल से शादी की बात कर लेंगी, ये जानते हुए कि कितना सब भसड़ मचा था। कोई इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि बिना आपकी परमिशन से कोई किसी का रिश्ता बना दे। कितना झूठ बोलने में बड़ी वाली हो यार, इतना तो शर्म आना चाहिए। जगत दीदी से सवाल करने पर कि आप पहले वाला जो कंट्रोवर्सी था उस पर तो कुछ बोली नहीं, अब क्यों आई हैं, पहले उसका जवाब दीजिए। तो इन्होंने बोला कि उस पर जितना मुझे बोलना था उतना मैंने जवाब दिया। मतलब इनके हिसाब से तोल मोल के 3-4 शब्द इन्होंने बोले और बिक्स वाले आंसू बहाए। उसके अलावा अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोला कि सामने वाला बंदा इतना सब प्रूफ दे रहा है, इतना सब चीज़ें बोल रहा है, इनकी सब चीज़ें बता रहा है, विथ प्रूफ बता रहा है। ये भी नहीं है कि मुंह से बोलकर चैटिंग वीडियो सारी चीज़ें वायरल कर रहा है। तो उसमें कितनी इनके तरफ से सच्चाई है ये तो अपनी तरफ से कुछ बोले, लेकिन उस टाइम पर इनका मुंह सिला हुआ था। तो इनका कहना है कि उस टाइम पर जो गलती मैंने की वो अब नहीं करूँगी, यानी कि उस टाइम पर इन्होंने नहीं बोला और इस टाइम पर बोलूँगी, क्योंकि इस टाइम पर इज्जत की इनको सवाल नहीं है, उस टाइम पर इज्जत का सवाल था। इनका कहना है कि मेरे परिवार में इज्जत नाम की चीज़ होती है, मेरा परिवार इज्जतदार है, इसलिए गंदगी में नहीं बोली। तो मैं पूछना चाहती हूँ जगत दीदी से कि सीरियसली आपको अभी ये गलत फहमी है क्या कि आपकी कोई इज्जत है या आपके परिवार की कोई इज्जत है? ये किसने बोल दिया आपको कि आपकी इज्जत है? अभी भी कोई इज्जत है कि सारा आपने खुद अपने हाथों से इज्जत बेच दिया? आप ये जो रिश्ता जोड़ने का बात करते हो कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो रिश्ता जुड़ जाता है तो जीजू ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। कभी आपने अपने भाई के लिए भी बोला था, जिसके बाद आपका रासलीला सामने आया था, आपके भाई के मुंह से ही खुद पोल खुली कि आप भाई बहन सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए हो, ऑफ कैमरा बहुत कुछ आगे बात बढ़ गई है। तो उस टाइम पर भी आपने बोला था कि हमारे यहाँ तो भाई को भाई ही बोलते हैं, हमारे यहाँ भाई को भाई ही बोलते हैं, आपके यहाँ वैसे भाई को आपके तरह मानते होंगे। तो उस टाइम पर आपने झुठलाया था भाई बहन के रिश्ते को, और फिर उसके बाद से आपका रासलीला एक्सपोज हुआ था।
अब ये जीजू वाले मैटर पे आपका मुंह खुला, मतलब आपकी बातों पे विश्वास किया जाए ना किया जाए ये बता दो। आपके हिसाब से आपको जितना बोलना है आप उतना ही बोले। उन किसी भी सवाल का जवाब अभी भी पब्लिक को नहीं पता है जो आप पे उठी हैं और जो आपके चरित्र को दाग किया है, आपकी चीज़ों को यहाँ पर गंदा किया है। आपने किसी भी ऐसी बात का जवाब नहीं दिया है। जो आप बोल रहे हो ना कि वो तो सबको पता, हाँ यानी कि सबको पता है, तो ये बात आप प्रूफ कर रहे हो कि जो सामने वाला बंदा आपके कैरेक्टर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो भी चीज़ें लाया था वो प्रूफ के साथ लाया था, वो सच है। तो इस बात को जनता अब फिर एकदम मुहर के साथ मान लेगी, क्योंकि आप इस बात को भी झुठलाने के लिए तैयार हो कि नहीं आपका रिलेशनशिप नहीं था, सामने वाला बंदा एकदम टोटली झूठ बोल रहा है। तो आप इस बात को सही साबित कर रहे हो कि सामने वाला बंदा सही है, तो हम लोग मान लेंगे कि दोनों इक्वल ही गलत हो। आप कहना क्या चाह रहे हो भाई? आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि हम किस बात पे कहें किस बात पे नहीं। भाई आकर लाइव में कहता है कि हाँ हमारी पीआर टीम है, बहन आकर कहती है कि हमारी कोई पीआर टीम नहीं है। भैया आपस में बात कर लो पहले कि कौन क्या कह रहा है, आगे क्या कहना है, उसी हिसाब से दोनों बात करेंगे। तो झूठ तो आप अपने फैमिली के साथ में ही खुद बोल रहे हो, भाई कुछ और बहन कुछ और। अब मजाक बन गया है, बस करो अपनी लाइफ का मजाक बनाना। जब आप सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी यहाँ पर मुंह आकर मत खोलो। जहां पर अपने इज्जत की बात थी, सबसे बड़ा रीजन इज्जत होता है। माँ बाप का, खानदान का, अपने बच्चे का। एक बच्चे की माँ हो, वो बड़ी होगी तो अपने माँ का इज्जत देखेगी। क्या इज्जत थी सोशल मीडिया पर, तो कम से कम अपने तरफ से सफाई उस टाइम पर देते। आपने एक भी सफाई नहीं दी, आपने झूठ बोला कि हमने जितना बोलना था बोला, एक दो वीडियोस। आपने हमेशा से यही बोला है कि मेरा पक्ष भी आना बाकी है, वो पक्ष अभी तक नहीं आया। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ऑडियंस बता सकती है कि इन्होंने यही सिर्फ जो लॉलीपॉप थमाया लोगों को, जो इनके दर्शक थे, कि हमारा पक्ष भी आएगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। क्योंकि उस टाइम पर ये डिप्रेशन में थी, ये समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से हुआ क्या है। तो वो अभी तक पक्ष इनका आया नहीं है, जो इन्होंने बताया कि मेरा भी पक्ष आना बाकी है। लास्ट वीडियो तक इन्होंने बताया कि मेरा भी पक्ष आना बाकी है, लेकिन वो आज तक पक्ष नहीं आया। वो पक्ष कब आएगा, वही तो सवाल पूछना चाह रही है जनता, और वही तो सवाल सुमित महल पूछना चाह रहे हैं कि वो पक्ष कब आएगा। तो उस पर फिर से एक ठो लॉलीपॉप थमा दिया कि जो होना था वो हो गया। पिछली कंट्रोवर्सी को मैंने नहीं वहाँ जवाब दिया, वो गलती अब नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जानती थी कि यहाँ पर कुछ और बात है और यहाँ पर कुछ और बात है। यहाँ के कहते हैं ना कि घर से भी गए घाट से भी गए, न इधर का ही हुई न उधर का ही हुई। तो अब चलो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। शादी का प्रेशर बनाया गया और ये बात 1 महीना पहले ही खुली थी। भांति भांति लोगों से जो इनके कनेक्शन में है उनसे बात करवा के, और ये प्रेशर बनवाती हैं सोशल मीडिया पर सती सावित्री आकर बन के कि हमने कुछ नहीं बोला, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमारे वीडियो हमारे चैनल से ऐसी कुछ अपडेट होगी उस पर विश्वास करिएगा। मतलब सामने से कुछ भी वार नहीं करना, पीठ पीछे सारी चीज़ें करना, प्लानिंग के साथ में। प्लानिंग 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 प्लानिंग, और कितना प्लानिंग करोगी। कहते हो ना कर्मा इज बैक, बिल्कुल आपने जो कर्म किया है ना, कहते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ के जोड़े को जो भी अलग करता है वो 7 जन्म उसको कभी भी, क्या मैं बोलूँ, मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहती गंदे वर्ड, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गरुड़ पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा, हर जगह लिखा है कि एक पति पत्नी के जोड़े को नहीं बीच में आग लगाना चाहिए। वो आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तो ये कर्मा कब मिलेगा आपको, इस बात का जवाब दीजिए ना। मानते हैं कि दोनों की इक्वल गलती थी, तो उसका भी कर्मा आएगा और आपका भी कर्मा आएगा। कर्मा तो आएगा ना, ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं, इसलिए अति नहीं मचाना चाहिए भाई। हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, भगवान से नहीं, भगवान से नहीं। अब और कितनी प्लानिंग बाकी। फाइनली जगत दीदी का वीडियो फिर से आ गया सुमित महल के जवाब में।
सुमित महल का जो वीडियो का वायरल होने का सच है वो जगत दीदी उसका सच अभी भी नहीं बता रही हैं। मेरा इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें भी पूछा था कि आपके घर से कैसे वीडियो वायरल हुई, ये बताइए। आपके घर से किसने भेजा? अगर सामने वाला अगर आपका वीडियो वायरल कर रहा है, तो जगत दीदी का बात है कि जो भी वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है यानी कि सचिन करवा रहा है, हम खुल के नाम ले लेते हैं, तो आखिर में सचिन के पास आप ही ने भेजा होगा ना। आपके घर से कैसे गया ये बात लोगों को जाननी है। बाकी तो एक जगह जहां जाएगा वो तो 10 जगह फैलाएगा ही भाई, जाहिर सी बात है। आपके घर से कौन भेजा ये बात का खुलासा करिए। सामने वाले बंदे पे सीधे टारगेट करना। तो सुमित महल ने इस बात का खुलासा किया कि भाई मेरे पास तो वीडियो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अगर प्रूफ कर दो तो हम जाने। प्रूफ करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जानती हैं कि सच्चाई कुछ और है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर। इन थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा है, आसपास घर बन रहा है, तो उसको इग्नोर करिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करना। बाय बाय।